हेलो फ्रेंड्स, अगर डॉक्टर्स को हमारे इंटरनल ऑर्गन्स या टिश्यूज देखने होते हैं तो वो एंडोस्कोपी प्रोसीजर करते हैं। तो आइए जानें ये क्या होता है। बट पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंडोस्कोपी एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है। मेन रीजंस जिसके लिए एंडोस्कोपी की जाती है वो है इन्वेस्टिगेशन, कंफर्मेशन एंड ट्रीटमेंट। एंडोस्कोपीज कई टाइप की होती है। फर्स्ट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसके अंदर इसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी एंडोस्कोपी को एंटेरोस्कोपी कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी एंडोस्कोपी को कोलोनोस्कोपी कहते हैं। बाइल डक्ट, रेक्टम, जिसकी एंडोस्कोपी को रेक्टोस्कोपी कहते हैं। एनस, ये ऑर्गन्स हम एंडोस्कोपी के थ्रू देख सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज की एंडोस्कोपी को हम राइनोस्कोपी कहते हैं एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं। ईयर की एंडोस्कोपी इज ऑटोस्कोपी। यूरिनरी ट्रैक्ट की एंडोस्कोपी इज सिस्टोस्कोपी। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं तो दैट इज गाइनोस्कोपी। ये सब एंडोस्कोपीज बॉडी की ओपनिंग्स के थ्रू की जाती हैं। बट ऑल्सो एंडोस्कोपी एक स्मॉल इंसिजन के थ्रू भी कर सकते हैं, लाइक एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी, जिसे लैप्रोस्कोपी कहते हैं। और अगर हम इंटीरियर ऑफ जॉइंट देखना चाहते हैं तो हम करते हैं आर्थ्रोस्कोपी। इस प्रोसीजर के अंदर सर्जन एक एंडोस्कोप इंसर्ट करता है थ्रू अ इंसिजन और ओपनिंग ऑफ द बॉडी। एंडोस्कोप एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसके एंड पर कैमरा अटैच्ड होता है, जो डॉक्टर्स को इंटरनली देखने में हेल्प करता है। एंडोस्कोप कैन ऑल्सो बी अटैच्ड विद अ सिजर और फोर्सेप्स, जो डॉक्टर्स को हेल्प करता है टू ऑपरेट और रिमूव टिश्यूज फॉर बायोप्सी। कैप्सूल एंडोस्कोपी वॉज डेवलप्ड इन मिड 1990s। ये एक रेवोल्यूशन था मेडिकल वर्ल्ड के अंदर। इसके अंदर एक वायरलेस कैमरा होता है जो इतना छोटा होता है कि वो एक कैप्सूल के अंदर फिट हो जाता है। दिस कैप्सूल कैन बी swallowed and it travels through our digestive tract. ये thousands of pictures लेता है that can be transmitted to a device that is wearable as a belt. It is very helpful in examining small intestine's mucosa and also diagnosis of Crohn's disease. Endoscopy is useful in investigation of certain diseases like gastroesophageal reflux disease, ulcers, cancers, inflammation, swelling, celiac disease, blockages, etc. It also helps in confirmation of diagnosis like carrying out a biopsy for diagnosis of cancer. Treatment endoscopy can also be done that can treat illness directly, like cauterization of a bleeding vessel or removal of a polyp. This procedure has a very low complication rate, but there can be some side effects of endoscopy like oversedation, feeling bloated for a short time after the procedure, mild cramping, numb throat, infection in the area of investigation, pain in the area of endoscopy or internal bleeding. As इस procedure का very low complication rate है, तो patient are normally discharged within few hours of the procedure. So friends, if you have any questions regarding any topic, please share in the comment box and channel को subscribe करें।